सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगला क्वेश्चन बेसिक खिदमत है आपके सामने, देखिए और एंजॉय करिए। नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए ये क्वेश्चन आपका नीट 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसे देखें आप। लिखा है इफ ई एंड जी रेस्पेक्टिवली, मतलब उन्हें रेस्पेक्ट करना है आपको, सलाम साहब नहीं, मतलब वो मतलब नहीं होता है। डिनोट द एनर्जी एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब एनर्जी हमको मालूम है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट हमको मालूम है। देन ई अपान जी हैज द डायमेंशन, तो हमको ई अपान जी की डायमेंशन निकाली है। मतलब ई एनर्जी है, उसकी डायमेंशन आपको मालूम होनी चाहिए। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन मालूम होना चाहिए। तो कह रहे हैं ई अपान जी जो है ना, उसकी डायमेंशन क्या होगी वो निकाल के आप बताइए। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो पहले हम एनर्जी की डायमेंशन निकालते हैं। तो एनर्जी की डायमेंशन आप जानते हैं, अगर आपको नहीं मालूम, तो आप कहीं हमको नहीं मालूम, मान लिया क्या करें एग्जाम में, तो एनर्जी का कोई फार्मूला उठाइए जो एनर्जी आपको मालूम हो। तो आपने कहा भाई एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हमको काइनेटिक एनर्जी मालूम, एनर्जी ही वर्क है तो वर्क का भी चलेगा, एनर्जी वर्क एक ही बात है। लेकिन आपको हाफ एम वी स्क्वायर मालूम है, तो डायमेंशन लिखोगे तो भाई हाफ की डायमेंशन तो होती नहीं। एम है मास, मास की एम हो जाएगी। वी वेलोसिटी है, उसकी एल टी इनवर्स हो जाएगी, और उसकी पावर 2 है। तो इसको खोलेंगे तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ये एनर्जी की डायमेंशन हो गई। ये एनर्जी की डायमेंशन ही आ गई, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। और आप कहेंगे वेलोसिटी की हमको नहीं मालूम तो क्या करें, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का एल, टाइम का टी, तो एल टी इनवर्स 1, तो वहां से लिख देंगे। आप कहेंगे डिस्टेंस का नहीं मालूम क्या करें, तो सबसे पहले हमारा वीडियो वो देखिएगा जिसमें हम डायमेंशन वगैरह डिस्कस किए हैं, तब यहाँ पहुँचिएगा, ठीक है। डायमेंशन याद कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये तो एनर्जी की डायमेंशन हो गई। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए। तो अगर आपको पहले से मालूम है और क्लियर मालूम है तब तो आप लिख दीजिए, लेकिन जरा सा भी पावर का गड़बड़ सड़बड़ है तो थोड़ा सा निकाल लीजिए। तो आप वो फॉर्मूला खोजिए। आप जानते हैं एफ बराबर होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिस फार्मूले में आता है, तो यहाँ जो जी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। तो जब यहाँ डायमेंशन लिखेंगे तो एफ की डायमेंशन ऊपर हो जाएगी एम एल टी इनवर्स 2, ये डायमेंशन हम मान चल रहे हैं आपको आती है। आर लेंथ है, डिस्टेंस है, उसकी डायमेंशन एल होती है तो एल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लिखा है। और मास की एम होती है और एम वन एम टू दो बार मास है, तो यहाँ पर एम स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको ऊपर ले जाओगे तो एम की पावर 1 है, 2 ऊपर जाएगी तो एम इनवर्स आएगा। एल यहाँ पर, एल स्क्वायर यहाँ, तो एल क्यूब आ जाएगा और टी इनवर्स 2 हो जाएगा। तो ये जी की डायमेंशन हो गई। तो आपको ई की डायमेंशन मालूम हो गई और जी की मालूम हो गई। आपसे उन्होंने कहा ई अपान जी की निकालो। देखो जो नीट की फिजिक्स आती है वो टफ नहीं आती। 70% क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, लेकिन उतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए ना। आप किसी को पैरासीटामॉल दे दोगे, बुखार की जोड़ी की दवाई दे दोगे, डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत ज्ञान टेस्ट किया जाएगा ना आपका। देखो जब ई अपान जी की डायमेंशन निकालोगे तो ई की क्या आपने बताया, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, और इसकी क्या बताया आपने, एम इनवर्स 1 एल क्यूब टी इनवर्स 2। सावधान, अब डिवाइड का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। एम की पावर 1 ये है और -1 ये है, -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगी तो एम की पावर 2 हो जाएगी। टी एल की पावर 2 है और 3 ऊपर जाके माइनस होगी तो एल इनवर्स हो जाएगा और टी की पावर 0 हो जाएगी। तो जिस पार्ट में ये पार्ट सही है वो आपका ऑप्शन सही है, एम स्क्वायर एल इनवर्स टी टू पावर 0। इसका शायद ए पार्ट सही है, तो इसका ए पार्ट का ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया था। ओके, सीट एंड एंजॉय द नीट। थैंक यू।